नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम लोग चर्चा करेंगे टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 के बारे में, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो गई है। तो आप इस वीडियो में बने रहे। इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि टेलीकम्युनिकेशन 2023 में क्या क्या प्रावधान जो है वो शामिल किए गए हैं। इस बिल के माध्यम से अब सैटेलाइट इंटरनेट जो हम लोगों को मिलने वाली है उसकी जो है वो स्पेक्ट्रम कराए जाएंगे, यानी कि जो भी कंपनी सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट देंगे उसको जो है लाइसेंस लेना होगा और जो है स्पेक्ट्रम के माध्यम से जो है वो पैसा पेमेंट करने होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। आपने नाम सुने होंगे स्पेस एक्स, जो कि इलोन मस्क की कंपनी है। उन्होंने कहा है कि 2024 के जो है शुरुआती दौर या फिर लगभग अंतिम दौर में जो है हम सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट लोगों को देंगे। वैसे ही अमेजॉन की कूपर है, वो भी बोल रहे हैं कि हम जो है अब सैटेलाइट के माध्यम से सारे लोगों को वो वाईफाई की सुविधा यानी कि इंटरनेट की सुविधा जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। तो ये जितने भी कंपनी हैं वो अपना इंटरनेट सैटेलाइट के माध्यम से देंगे। तो इससे पहले जो है उनको स्पेक्ट्रम कराने होंगे और स्पेक्ट्रम होने के बाद ही जो है वो सैटेलाइट से इंटरनेट हम लोगों को दे पाएंगी वो कंपनियां। दूसरे पॉइंट में हम अब बात कर लेते हैं कि पावर ले लिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कि किसी के भी मैसेज जो है वो इंटरसेप्ट कर सके और उसको जो है मॉनिटर कर सके। यानी कि कभी ऐसा परिस्थिति बन जाए कि दो लोग क्या बात कर रहे हैं मैसेज में, तो उस परिस्थिति में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब पावर रहेंगी कि वो दोनों लोगों की जो है वो मैसेज इंटरसेप्ट कर सकें। और मैसेज इंटरसेप्ट इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत सारे मैसेज जो है वो गलत गतिविधि के लिए किया जाता है। तो ये मैसेज को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो है वो ट्रैक करेंगे, ट्रेस कर सकेंगे और वो चाहें तो वो दोनों पर्सन को जो है वो ब्लॉक भी कर सकते हैं। अब तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये पावर अपने पास रखेंगे कि वो चाहें जो भी एरिया में, जो भी स्टेट में टेलीकॉम सर्विस को बंद करना चाहें कुछ तत्काल प्रभाव के लिए, यानी कि कुछ इमरजेंसी हो गया उस समय जो है वहाँ पे नेट की सुविधा है ना, डाटा की सुविधा और नेटवर्क की सुविधा को बंद किया जाए। तो केंद्र सरकार अपने पास पावर रख रही है कि हम कहीं भी जो है वो टेलीकॉम नेटवर्क की सर्विस जो है वो हम कभी भी बंद कर सकते हैं। चौथी पॉइंट पे हम बात करें तो चौथी पॉइंट में ये है कि प्रोटेक्शन जो है वो अब यूज़र को काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। जैसे स्पैम कॉल आते हैं, एडवर्टीजमेंट कॉल आते हैं, एडवर्टीजमेंट मैसेज आते हैं, है ना। बराबर जो है कोई कंपनी वाले फ़ोन करके जो है वो अपना एडवर्टाइजमेंट कहते हैं और जो है वो बहुत ज़्यादा जो है स्पैम कॉल आने लगते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे टेलीकॉम सर्विस को एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने को कहा है और यूज़र चाहें तो उस पोर्टल में जा करके जो भी स्पैम कॉल आ रहे हैं, है ना, एडवर्टीजमेंट कॉल आ रहे हैं, वो सारे नंबर को, सारे डिटेल को जो है वो उस ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करेंगे और उसके माध्यम से जो है वो टेलीकॉम सर्विस जो है उस एडवर्टीजमेंट वाले पे, उस स्पैम कॉल वाले पे जो है वो कार्रवाई करेंगे। अब पाँचवें पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि ट्राई की जो अपॉइंटमेंट अभी तक होती थी वो यूपीएससी के द्वारा काफ़ी सीनियर लोग ट्राई के जो है वो चेयरपर्सन बनते थे। लेकिन इस नए कानून के माध्यम से जो है जिसके पास अगर 30 साल का एक्सपीरियंस हो ट्राई के अंदर रख के काम करने का, वो जो है इसके चेयरपर्सन बन सकते हैं। यानी कि उस रेलिवेंट फील्ड में अगर 30 साल का एक्सपीरियंस कोई भी प्राइवेट पर्सन को है तो वो ट्राई का जो है वो चेयरपर्सन बन सकते हैं। ट्राई के चेयरपर्सन बनने का यह बहुत ही अच्छा प्रावधान बनाया गया है। अब हम छठे पॉइंट में आगे बात कर लेते हैं कि इस कानून के माध्यम से जो है वो कोई भी व्यक्ति अब सिम को क्लोन करना चाहें, सिम स्वैप करना चाहें, अगर वो व्यक्ति अगर पकड़ा जाए तो पकड़ने के बाद जो है उनके ऊपर जो है वो 3 साल की जेल की सज़ा होगी और लगभग 50 लाख जो है उनके ऊपर जो है जुर्माना लगाया जाएगा। आपको पता ही होगा कि सिम जो क्लोन होते थे, सिम स्वैप होते थे, इस सिम क्लोन और स्वैप के माध्यम से जो है सारे जितने भी व्यक्ति के सिम क्लोन होते थे उनके बैंक अकाउंट से जो है वो पैसे खाली कर लिए जाते थे। तो सिम स्पूफिंग, सिम क्लोन के लिए ये बहुत ही अच्छा जो है वो कानून इस बिल के माध्यम से लाया गया है। अब 7वें पॉइंट में बात कर लेते हैं कि प्रावधान था अभी तक जो है कि कोई भी यूज़र जो है वो अपने आधार कार्ड पे 9 सिम ही निकलवा सकते हैं। 9 सिम से अगर किसी व्यक्ति के उस आधार कार्ड पे ज़्यादा सिम अगर निकल चुके हैं तो वो अपने सिम को जो है वो तत्काल प्रभाव से बंद कर दे। अगर ऐसा नहीं करते हैं वो व्यक्ति तो उनके ऊपर जो है 50,000 के जुर्माना लगेंगे और जो है वो जेल की भी सज़ा सुनाई देगी। कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन के नाम पे जो है एक आधार कार्ड पे मात्र 9 ही सिम
चालू होने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर रहेंगे तो उन पर जो है वो कानूनी कार्रवाई किए जाएंगे। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जानकारी आपको कैसे लगी टेलीकम्युनिकेशन बिल, जो कि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा इसमें कानून का प्रावधान लाया गया है। यह बिल आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद।